हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज लगातार चली आ रही है। हमने यूनिट 1 के 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम यूनिट 2 के 50 क्वेश्चनों तक पहुंच चुके थे। आज हम उसके आगे के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, क्या उनको सॉल्व करने की तकनीक है, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में हम करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के लेक्चर्स को भी देखें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, रीवा राज्य में मुक्त फौज का गठन किसने किया था? देखिए, रीवा राज्य मतलब, पहले तो शब्द पे गौर करना है। रीवा राज्य, रीवा राज्य मतलब क्या? बघेलखंड, है ना, बघेलखंड रियासत। तो बघेलखंड रियासत में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुक्त फौज, फ्री आर्मी। अब ये मुक्त फौज कब गठित की गई होगी? मुक्त फौज गठित की गई होगी जब 1857 क्रांति हुई होगी, अंग्रेजों के खिलाफ मुक्त फौज का गठन हुआ था। तो क्या वह वेंकट रमन सिंह ने की थी? नहीं, वेंकट रमन सिंह तो वहां के महाराज थे। विश्वनाथ सिंह ने की थी क्या? नहीं, विश्वनाथ सिंह भी वहां के महाराज थे। महाराज जय सिंह थे क्या? नहीं, ये तीनों तो राजा हैं। तो ठाकुर रणमत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह ने मुक्त फौज का गठन किया था। इसका सही आंसर होता है 51वें का बी। 51st क्वेश्चन का आंसर बी है। और इस मुक्त फौज में जो सदस्य थे वह धीर सिंह या धीरज सिंह और पंजाब सिंह थे। और जो उस समय जो राजा थे, उस समय जो राजा रघुराज सिंह थे, उस समय राजा कौन है? रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह ने ठाकुर रणमत सिंह की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, उनको गिरफ्तार होने से बचवाया था, छद्म युद्ध लड़ा था। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे। तो रणमत सिंह ने मुक्त फौज का गठन किया था। रणमत सिंह के बारे में आपको बेसिक जानकारियां पता होनी चाहिए। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के यहाँ सैनिक हैं, नौगांव छावनी में सैनिक दी, उसके बाद नागौद छावनी में सैनिक दी, सैन्य सेवाएं दी हैं, उसके बाद विद्रोह किया है। तो ये ठाकुर रणमत सिंह के बारे में जानकारियां हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सही नहीं है, 52nd क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें क्या सही नहीं है? जो ये पर्व या नृत्य है, ये उपरोक्त जनजाति मना रही है या नहीं मनवा रही है? तो पहला है लारूकाज पर्व गोंडों का है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें क्या देखना है? गलत, इनकरेक्ट ढूंढना है, नॉट करेक्ट। तो लारूकाज सही है, गोंडों का है। चटकोरा नृत्य कोरकुओं का है, हाँ सही है। बिलमा नृत्य है, यह भारियाओं का नहीं है। बिलमा नृत्य भारियाओं का नहीं है। बिलमा नृत्य किस जनजाति का है? सोचिए, बिलमा नृत्य है बैगा जनजाति का। कौन सी जनजाति का है? बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब का बिलमा नृत्य है। इसके बाद घोटल में रहने वाली युवती को मुटियारी कहते हैं, ये भी सही है। तो यानी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये सही से मिला हुआ है कि लारू काज पर्व गोंडों से रिलेटेड है। चटकोरा नृत्य कोरकू करते हैं, बिलमा नृत्य भारिया नहीं करते। भारिया के नृत्य कौन से हैं? भड़म सैतम। कौन से हैं? भड़म सैतम, ये नृत्य हैं भारियाओं की। भारिया कहाँ रहती है? पातालकोट, छिंदवाड़ा जिला। पिछड़ों में से पिछड़ी, आदिम से भी आदिम जनजाति भारिया है। तो बिलमा नृत्य बैगा जनजाति से रिलेटेड है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 52nd का आंसर सी होगा। इसमें आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखिए, 53rd क्वेश्चन है कि अमरचंद बाठिया का संबंध किससे है? अमरचंद बाठिया ये सिंधिया राजघराने के वर्कर हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सिंधी राजवंश के खजांची थे। सेकंड था सिंधिया राजवंश के शस्त्रागार के रक्षक थे। थर्ड है सिंधिया राजवंश के प्रमुख सेनापति थे। फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखिए, ना तो ये सेनापति थे, ना ही शस्त्रागार के रक्षक थे। अगर आपको कहानी याद आ रही है तो ये सिंधिया राजवंश के खजांची थे, ट्रेजरर थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों के लिए जब राजा सिंधिया अपने परिवार के साथ आगरा की ओर चले गए थे, तो पूरे खजाने की जिम्मेदारी अमरचंद बाटिया के पास थी। और जैसे ही क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई की सेना और क्रांतिकारी वहां पर पहुंचे ग्वालियर में, तो उन्होंने चाबी उनको सौंप दी, रानी लक्ष्मीबाई के लिए खोल दिया पूरा खजाना अपना। और 53rd का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी अमरचंद भाटिया ने ग्वालियर का खजाना लक्ष्मीबाई के लिए खोल दिया था। इनको बाद में क्या हुई? अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा हुई। अंग्रेजों के द्वारा क्या हुई? फांसी की सजा इनको दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54th क्वेश्चन है, छाहुर लोक नृत्य लोक नाट्य। पहले तो आपको यही याद रखना है कि छाहुर क्या है? छाहुर एक लोक नाट्य।
ये क्वेश्चन पूछेंगे छाहुर क्या है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक चित्रकला है या लोक संगीत है। तो छाहुर क्या है, एक लोक नाट्य है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अंचल से रिलेटेड है, मतलब किस ज्योग्राफिकल अंचल से रिलेटेड है। क्या ये बघेलखंड का है, क्या ये बुंदेलखंड का है, निमाड़ का है या मालवा का है। सोचिए, समय लीजिए। छाहुर बहुत ही फेमस लोक नाट्य है और यह बिलोंग करता है बघेलखंड को। 54th का आंसर क्या हो जाता है, ए। यह बघेलखंड में किसानों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किसानों के द्वारा परफॉर्म कर दिया किया जाता है दीपावली के समय, ठीक है ना। दीपावली के समय छाहुर लोक नाट्य का प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड का अगर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दूं आपको, बुंदेलखंड का है स्वांग। निमाड़ का है गम्मत। निमाड़ का क्या है, गम्मत। और मालवा का फेमस माच, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है, राजकीय लोक नाट्य है माच। माच कहाँ का है, मालवा का है। तो यहाँ के लोक नाट्य स्पेशल फेमस जो है, बुंदेलखंड का स्वांग है, निमाड़ का गम्मत है, मालवा का माच है, और छाहुर जो लोक नाट्य है वह कहाँ का है, वह आपके बघेलखंड का है। 54th का आंसर क्या होता है, ए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55th क्वेश्चन देखिए। 55th क्वेश्चन है कि ब्रजबोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। जो ब्रजबोली है यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जा रही है, यह बताना है। तो ब्रजबोली मतलब ब्रज कहाँ है आपका, ब्रज अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र ब्रज वो कहलाता है। उसके अगर हम ज्योग्राफिकल नियर अबाउट देखें तो क्या बुंदेलखंड होता है, नहीं। बुंदेलखंड में तो बुंदेली बोल रहे हैं, तो बुंदेलखंड नहीं है। रीवा पन्ना है क्या, नहीं, यहाँ पर बुंदेली बघेली मिक्स बोल रहे हैं। सतपुड़ा है क्या, नहीं, सतपुड़ा भी नहीं है, यहाँ आदिवासी और बघेली खंडी का मिक्सचर में बोला जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बचा आपसे, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में भी क्या, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, है ना। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन जगहों पर बोली जा रही। जो गिर्द क्षेत्र है, अगर और स्पेसिफिक हो तो यह कौन सा क्षेत्र है, गिर्द क्षेत्र। गिर्द क्षेत्र, तो वहां पर आपकी ब्रज बोली बोली जा रही है। तो 55 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने में कोई कमी नहीं रखेंगे। 56 क्वेश्चन देखिए, प्रलय सृजन किसकी रचना है। देखिए एमपीपीएससी का ये भी ट्रेंड है कि आपसे किसी भी साहित्यकार की रचना या उसकी कृतियां आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे देंगे और आपको उन क्वेश्चंस के साथ उसके लेखक या कवि के बारे में बताना है। तो प्रलय सृजन एक साहित्यिक कृति है, यह किस राइटर की है या किस पोएट की है। पहला ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन की है, नहीं। शिवमंगल सिंह सुमन की, क्या यह शिवमंगल सिंह सुमन की है। दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तीसरा ऑप्शन है नंद कुमार वाजपेयी। चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद। आप गौर कीजिए इन ऑप्शंस पर, इन ऑप्शंस पर गौर कीजिए, क्या आपको क्या लगता है आपको। तो इसका सही आंसर है 56 का ए, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन ने प्रलय सृजन की रचना की है। और इनकी एक और है मिट्टी की बारात। अगर और रचनाएं देखें तो इनकी एक और ग्रंथ है मिट्टी की बारात। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही फेमस है उर्मिला, अपलक, विनोबा स्तवन, है ना, क्वासी, बहुत सारी रचनाएं हैं। कुमकुम, कुमकुम भी एक रचना है, ये भी इनकी है। नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं भी बहुत फेमस है। नई सृष्टि, नई स्त्री, 21वीं सदी की कृति, ये इनकी है। भवानी प्रसाद की मिस्र की कौन सी है, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, सन्नाटा, ये सब इनकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो 56 का आंसर क्या है आपका, ए। प्रलय सृजन किसी रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 57, ध्रुपद गायन से संबंधित है। देखो ध्रुपद एक प्रकार की विधा है गाने की, संगीत की एक विधा है। तो उसको किसने गाया था, वह कौन गाता है। उस्ताद हाफिज खान है क्या मुल्ला रमू जी हैं, या जोधैया बाई हैं, या असगरी बाई हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए। इसका सही आंसर है उस्ताद हाफिज खान नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यह तो सरोद वादक है ग्वालियर के, ये सरोद वादक हैं, ये नहीं है। मुल्ला रमू जी क्या, नहीं, ये तो उर्दू लेखक हैं, इन्होंने गुलाबी उर्दू की रचना की, ये भी नहीं है, तो गुलाबी उर्दू वाले हैं। जोधैया बाई बेगा चित्रकार हैं, ये भी नहीं है, तो कौन बचा, असगरी बाई। इसका सही आंसर क्या है, सी। 57 का आंसर क्या है, सी, असगरी बाई। टीकमगढ़ छतरपुर से संबंधित है, टीकमगढ़ में जन्मी, छतरपुर में ब्याही गई, पद्मश्री मिला है, तानसेन पुरस्कार मिला है और ध्रुपद गायन से संबंधित है।
हाफिज अली खान ग्वालियर से हैं, ग्वालियर घराने के हैं, पद्म भूषण मिला हुआ है इनको, ठीक है ना। तो ध्रुपद गायन से जो संबंधित कलाकार हैं इसमें असगरी बाई जी हैं। तो 57 का आंसर क्या होता है, सी होता है। 58 देखिए, 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित करना है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन है, सही जोड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह आपको अगर कोई एक भी पता है तो आपके क्वेश्चन डील हो जाते हैं। देखिए इसमें आपको उनकी जो उपाधियां हैं उससे मिलाना है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अगर आपको सही पता है तो आप इसमें केशव दास के साथ जाएंगे। कठिन काव्य का प्रेत कौन है, केशव दास, ये मुझे पता था। भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है, दिमाग लगाइए, भवभूति बाणभट्ट या माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारतीय आत्मा बोला जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो 2 4, अब 2 4 कहाँ पर है, देखिए सी और डी तो नहीं है, ए और बी में है, यानी आपको चारों पता होने चाहिए। भारत का मिल्टन किसे बोला गया है, भवभूति को या बाणभट्ट को। देखो मिल्टन मतलब दुखांत, जिसके नाटकों का अंत दुखांत हुआ हो, मिल्टन के यूरोप में हुए हैं। तो भारत के मिल्टन किसे बोला गया है, भवभूति, क्योंकि भवभूति ने जो नाटक लिखे हैं, जो रचनाएं की हैं, कौन सी रचनाएं की हैं वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। भवभूति के द्वारा जो भी रचनाएं की गई उनका अंत कैसा रहा, दुखांत रहा, मतलब उनकी सैड एंडिंग रही है, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। तो तीसरे का क्या होगा, एक होगा। और कवि चक्रवर्ती किसे बोलते हैं, बाणभट्ट को बोलते हैं। चौथे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहां पर मिल रहा है, ए है या बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। 58 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 59th 59th प्रश्न देखिए कि मान कौतूहल के लेखक कौन है। अब देखिए, अब मान कौतूहल एक प्रकार का संगीत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, एक प्रकार का म्यूजिक टेक्स्ट है, म्यूजिक से रिलेटेड टेक्स्ट है। अगर आपका नॉलेज सही है तो आप इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देखे भी लगा सकते हैं। अमृतलाल नागर नहीं, अमृतलाल बेगड़ है, अमृतलाल नागर है क्या, बिल्कुल नहीं है। वृंदावन लाल शर्मा भी नहीं है, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। इसका सही आंसर है मानसिंह तोमर। 59th का आंसर डी। इनकी वाइफ थी मृगनयनी, जो रानी थी, गुजर रानी थी, उनको मृगनयनी बोला जाता है। तो और ये संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो इन्होंने लिखा है, ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, ग्वालियर के तोमर घराने से संबंधित है। और इन्होंने ये संगीत पर लिखा है, कौन सा, मान कौतूहल, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। अब देखो इसमें आपको चारों ऑप्शन पता होने चाहिए तभी आप लगा पाएंगे। पहला ऑप्शन है कि एक साहित्य की डायरी क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की है क्या, कृष्ण अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की है क्या, या जगत विनोद पद्माकर भट्टी की है क्या। तो आपको ढूंढना है क्या सही नहीं है। इसमें से 3 सही है, एक सही नहीं है। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ऑप्शन सही नहीं है इसका। अगर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, तो ये जो ए नंबर का ऑप्शन है ये सही नहीं है। एक साहित्य की डायरी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ना होकर यह किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की ही है। कामायनी एक पुनर्विचार भी गजानन माधव मुक्तिबोध की है, कृष्ण अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का है, और जगत विनोद पद्माकर भट्टी जी की है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 60 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलते रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखिए, अनहद का नाद, अनहद का नाद और परचरी किसकी रचनाएं हैं। देखिए अनहद का नाद और परचरी ये एक निमाड़ी साहित्य है, निमाड़ी साहित्य किसकी रचनाएं हैं। तो ये ईश्वरी होंगे क्या, नहीं, ईश्वरी की अलग है, ईश्वरी की तो फागे हैं, चौगड़िया फाग ये नहीं है। मुल्ला रमूजी की अलग है, औरत है, जिंदगी है, जात है, ये सब उनकी रचनाएं हैं, गुलाबी उर्दू है, ये सब है। तो इसका सही आंसर है 61 का सी, संत सिंगा जी। अनहद का नाद और परचरी बहुत इंपॉर्टेंट है, संत सिंगा जी की रचनाएं हैं, निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध हैं, ये निमाड़ क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है ना। संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है वह आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, कबीर पंथ कबीर जैसे ही है। अगला देखिए 62nd है, संत रविदास का भव्य मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ये करंट अफेयर से है, एमपी के करंट अफेयर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संत रविदास का प्रसिद्ध मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण और वहाँ पर स्मारक वो लोक बनाया जाना है। तो ये किस जिले में, क्या ये दमोह है, कटनी है, सागर है या होशंगाबाद है। सोचिए, इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है सागर, सागर के बड़तूमा, सागर के बड़तूमा नामक स्थान पर
संत रविदास जो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनवाया जाना है। इसका उद्घाटन 12 अगस्त 2023 को हुआ था। तारीख याद कर लेना है, 12 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 12 अगस्त 2023 को सागर जिले के बड़तूमा में संत रविदास जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया और इसकी लागत है लगभग 100 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 100 करोड़ रुपए की लागत से यह बन रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्रसाल को राजा की उपाधि से विभूषित किसने किया था? देखिए, छत्रसाल को राजा कौन देगा? जो उस समय जो सबसे बड़े राजा होंगे। सबसे बड़े राजा कौन थे उस समय? मुगल थे। तो मुगल होंगे तो सबसे पहला तो आपका ये कट जाएगा, मदन सिंह तो कट जाएगा। अब 3 मुगल आपको दिख रहे हैं, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे 3 मुगल रहे हैं। तो आपको अब ढूंढने हैं कि छत्रसाल के समकालीन कौन से मुगल थे। अकबर थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। जहांगीर थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। छत्रसाल के समकालीन कौन से राजा थे? बादशाह थे, औरंगजेब थे। तो 63rd का आंसर क्या होता है? बी होगा। और इन्होंने महाराजा छत्रसाल को 4000 मनसब की उपाधि देकर मनसबदार बनाया था और दक्षिण के लिए युद्ध के लिए अपॉइंट किया था। दक्षिण का सूबेदार बना दिया था। दक्षिण भारत का इनको राजा की उपाधि दी थी, 4000 का मनसब दिया था और इनको दक्षिण भारत में युद्ध अभियानों के लिए बोला भी गया था। तो ये सब चीज है। तो 63rd का आंसर क्या है? बी। 4000 का मनसब किसने दिया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन कब से नहीं, कहां से हुई थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहां से हुई थी? अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ऑपरेशन जीरो आवर 8-9 अगस्त 1942, ग्वालियर टैंक, मुंबई। मुंबई कब का? बम्बई, आज का मुंबई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश में किस स्थान से हुई थी? क्या वह नीमच था, क्या वह जबलपुर था, क्या वह विदिशा था या भोपाल था? सोचिए, समय लीजिए, क्वेश्चन बहुत सरल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विदिशा। विदिशा में जो मंडलेश्वर जेल थी उसको तोड़कर आदि क्रांतिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 64th का आंसर सी होता है। और जो नीमच नाम का स्थान है, यहाँ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, 3 जून 3 जून को 1857 को। जबलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड गुलाब सिंह शहीद हुए थे, हमारे पुराने वीडियो में हमने बताया था। और जबलपुर में झंडा सत्याग्रह भी हुआ था, तो वो इसलिए फेमस है। विदिशा से शुरुआत हुई थी। विदिशा की कौन सी जेल है? मंडलेश्वर जेल। तो 64th का आंसर क्या होता है? सी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रियासतों का विलय आपके सिलेबस में है। 65 क्वेश्चन कहता है कि भारत संघ में भोपाल कब सम्मिलित हुआ था? देखिए, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान बहुत आनाकानी कर रहे थे। वह अपने भोपाल को स्वतंत्र रखना चाहते थे, जबकि जनता ऐसा चाहती थी कि इसका भारत संघ में विलय हो, जबकि नवाब ऐसा नहीं चाह रहा था। तो बहुत लेट हुआ है भारत संघ में भोपाल का विलय। और इसकी तारीख बताइए क्या है? कौन सी तारीख को हुआ था? कि 1 अप्रैल को हुआ था। हुआ 1949 में था कि 1950 था? पहले ये क्लियर करना है। तो ये 1949 में हुआ था, 50 तक तो हुआ ही नहीं था। तो पहला डी आपका कट गया। क्या 1 अप्रैल था, 1 जून था या 1 सितंबर था? क्या था ये? इसका सही आंसर है, अगर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो इसका सही आंसर है बी, 1 जून 1949 को सरदार पटेल, हमारे उस समय के जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं, सरदार पटेल के दबाव में आकर हमीदुल्लाह खान ने 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में विलय करा दिया। इसके पहले उसकी प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग थी कि हम पूरी ट्रेजरी का सोना पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इनकी बड़ी बेटी की शादी पाकिस्तान में हुई थी। तो उनका प्लान पाकिस्तान में अपने सामान भेजने का था, अपने आप को स्वतंत्र रखने का था। लेकिन जनता का दबाव, शंकर दयाल शर्मा जो वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे उनका दबाव, बोरास हत्याकांड और भारत सरकार के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में क्या हो गया? विलय हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करानी है कि कौन सा सही नहीं मिला। बाकी 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा। ये क्या है? ये राजाओं के नाम है, चंदेलकालीन राजा है, मैंने आपको बताए थे। और इनने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? किसने कौन से मंदिर का निर्माण कराया है, नहीं कराया है? देखिए, यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया है, ये बिल्कुल सही बात है, सही फैक्ट है, ये कोई गलत बात नहीं है।
ढंगदेव ने जितने भी नाथ वाले मंदिर थे वो ढंगदेव ने बनवाए हैं। विद्याधर ने कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है, बिल्कुल कराया है कन्हैया महादेव मंदिर। कन्हैया महादेव मंदिर को कन्हैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंदिर पंचायतन शैली में भी तो है, उसके साथ ही साथ ये बाहर से देखो तो एक कंदरा के समान लगता है, गुफा के समान लगता है, इसलिए इसका नाम कन्हैया महादेव मंदिर है। डी, लक्ष्मण वर्मन ने क्या पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया? नहीं, पार्श्वनाथ मंदिर लक्ष्मण वर्मन ने नहीं बनवाया, यह राजा ढंग ने बनवाया था, ढंगदेव ने बनवाया था। मैंने कहा था जितने नाथ वाले मंदिर हैं ढंग ने बनवाए हैं। तो 66 का आंसर क्या होता है? डी होता है, यही गलत युग्म था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 है कि ईस्वी 1401 में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? देखिए मुस्लिम सल्तनत की स्थापना मालवा में, उसके पहले आप देखेंगे कि सुजात खान या सुजायत खान, ये भी थे यहाँ के, लेकिन उन्होंने नहीं की, उसके पहले ही हो चुकी थी। 1401 में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम स्थापना किसने की थी? क्या वो सुजात खान थे? नहीं, ये बहुत बात है, इनका तो बाज बहादुर है इनके, तो अकबर के समय की बात है और पहले की बात है। अल्प खान थे क्या? नहीं, अल्प खान भी नहीं थे। नसरुद्दीन महमूद खान थे? ये भी नहीं थे। इसका सही आंसर है 67 का ए, दिलावर खान, और यह गौरी वंश से संबंधित था। दिलावर खान गौरी, गौरी वंश से संबंधित है दिलावर खान गौरी। इसका वास्तविक नाम हुसैन था, इसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या था? हुसैन था। तो 1401 में जो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जब आप देखो 1398 में क्या हुआ है, दिल्ली में तैमूर का आक्रमण हुआ है। तो जो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ, उसके बाद जो स्थानीय सरदार थे वह क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। तो ये स्थानीय स्वतंत्रता मालवा को भी मिली और दिलावर खान ने अपनी स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कर ली। ठीक है ना, 67 का ए। इसके बाद 68 देखिए, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया था? देखिए चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ भावरा ग्राम के अलीराजपुर जिले से, अलीराजपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। भावरा गांव का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये फेमस है आपके इलाहाबाद में। जब इनको बचपन में गिरफ्तार किया था तो न्यायाधीश ने इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोले आज़ाद। बोले आपको क्या चाहिए? बोले आज़ादी। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बोले जेल में हुआ था। तो इस तरीके के मुखर वो थे, क्रांतिकारी थे। सांडर सत्याकांड में इनका हाथ रहा, काकोरी ट्रेन लूट में इनका हाथ रहा चंद्रशेखर आजाद जी का। HSRA की स्थापना करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद जब सांडर सत्याकांड के बाद रूप बदल कर रह रहे हैं, तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? क्या पंडित सत्येंद्र नाथ रखा था? नहीं। सीताराम पंडित इनके पिताजी का नाम था, इनका नहीं था। सीताराम पंडित तो जगरानी देवी इनके यहाँ ये पैदा हुए थे। रामानंद पंडित थे क्या? नहीं। इन्हें नाम रखा था हरिशंकर ब्रह्मचारी। 68 का आंसर ए, हरिशंकर ब्रह्मचारी ओरछा के निकट ढीमरपुरा नामक ग्राम में, ओरछा के जंगलों में ढीमरपुर गांव में नाम बदल कर रह रहे थे, पहचान बदल कर रह रहे थे। ढीमरपुर गांव में हरिशंकर ब्रह्मचारी इनका नाम था। चलते हैं 69 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या युग्म सही नहीं है? इसमें फिर वही पैटर्न है कि आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है कि कौन सा सही नहीं मिला। 3 फैक्ट सही होंगे, कोई एक गलत होगा। गौर से देखिए, पहला स्टेटमेंट है पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेड़ी, क्या ये सही है क्या? बैजू बावरा की समाधि चंदेरी, क्या ये सही है क्या? मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर, सही है क्या? तानसेन की समाधि रीवा, सही है क्या? आप मुझे बताएं। पढ़िए सब स्टेटमेंट ध्यान से। देखिए ये बिल्कुल सही है, पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेड़ी, और जन्म हुआ था धार के किले में। जो धार का किला है, धार के किले में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ये स्टेटमेंट सही है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में, बिल्कुल सही है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में, बिल्कुल सही है। तानसेन की समाधि रीवा में नहीं है ना। तानसेन की समाधि रीवा में नहीं है। तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में है, मोहम्मद गौस के बगल में। जो मोहम्मद गौस के हैं उसके बगल में है। ठीक है ना, मोहम्मद गौस के बगल से है। तो इसका 69 का आंसर क्या होता है? डी होता है। ठीक है ना, 69 का आंसर क्या है? डी। इसके बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन। देखिए इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये गुप्तकालीन मंदिर हैं और गुफाएं हैं, तो ये आपको बताना है कौन सी सही नहीं मिली है। फिर से ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। प्रश्न में क्या लिखा है? नहीं है, सुमेलित नहीं है।
पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। कटनी के बहोरीबंद, बहोरीबंद एक जगह है कटनी में, वहां पर है ये, कटनी के बहोरीबंद में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना नागौद, बिल्कुल सही है ये भी। नचना कोटार का पार्वती मंदिर क्या दमोह में है? नहीं, यह पन्ना अजयगढ़ में है, पन्ना के पास अजयगढ़ तहसील है, सलेहा गांव के पास यह स्थित है नचना कोठार का मंदिर। तो और बाघ की गुफाएं धार में है, हाँ है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? सी, सी इसका नहीं है। तो 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? सी होगा। इसके बाद चलते हैं 71 क्वेश्चन में। 71 क्वेश्चन है गढ़कुंडार महोत्सव का संबंध है। तो आपके जो जो पुरातत्व स्थल हैं, जो किले हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, कौन सा किला कहाँ पर है, कौन से किले का निर्माण किसने करवाया था। वैसे ही गढ़कुंडार का किला है, तो उस किले में महोत्सव का आयोजन होता है। तो जहाँ किला होगा वहीं महोत्सव होगा। तो क्या ये इंदौर में है? नहीं है। उज्जैन में है? नहीं है। पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन जब से निवाड़ी नया जिला बना है तो गढ़कुंडार महोत्सव कहाँ होता है? निवाड़ी जिले में होता है। 71 का आंसर ए है। और गढ़कुंडार किले के बारे में जानकारी, गढ़कुंडार किले के बारे में बोला जाता था, ऐसा मिथक था कि गढ़कुंडार किले में आप जाओगे तो आप जा नहीं सकते, उसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही जाते हो उस किले का रास्ता गुम हो जाता है, आप खो जाते हो, भूल भुलैया में फंस जाते हो। ऐसा किला है जो दूर से आपको दिखता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं वो दूर होता जाता है। तो ये कुछ नहीं, उन्होंने पेड़ों का रास्ता ऐसा ऐसा बनाया था कि आप उस किले तक पहुंच ही ना पाए। और यह किसने बनवाया था? खंगार राजाओं ने बनवाया था, जिसमें फेमस है महाराजा खेत सिंह खंगार। किसने करवाया था गढ़कुंडार किले का निर्माण? खेत सिंह खंगार ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72 क्वेश्चन, भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? अगला प्रश्न देखिए, भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। रामानुजाचार्य है क्या? नहीं। इसका सही आंसर क्या है? 72 का आंसर है सी, संत रवि संत शिरोमणि रविदास के नाम पर ग्लोबल ग्लोबल स्किल पार्क का नाम रखा गया है। 72 का आंसर सी होता है। ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में बनाया जाना है और 2017 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है ना, ये फैक्ट आपके काम के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 है, नर्मदा मैन की खोज किसने की थी? नर्मदा मानव की खोज किसने की थी? क्या यह कृष्णा वाजपेयी ने की थी? क्या ये एच डी साकिल्या ने की थी? क्या ये बी एस वाकणकर ने की थी? या अरुण सोनकिया ने की थी? ये कृष्णा वाजपेयी नहीं है। एच डी साकिल्या में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने को नर्मदा मैन नहीं मिला था, इन्होंने नर्मदा घाटी में संकल्प वो किया था, उत्खनन किया था। ये भी नहीं है। वी एस वाकणकर भीमबेटका वाले हैं। तो इसका सही आंसर है 73 का ए, अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने खोजा था। कहाँ से खोजा था? सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थान पर। कहाँ पर? हथनौरा, सीहोर के हथनौरा में खोजा था। चलते हैं अगले प्रश्न 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी आपको देखना है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। राम सहाय पांडे का संबंध सागर से है। राम सहाय पांडे राई नृत्य करते हैं, राय नृत्य के लिए इनको सम्मान पद्म भूषण मिला हुआ है। तो राय नृत्य से है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, राय नृत्य से है। दुर्गाबाई व्योम का संबंध गोंड शैली से है। बिल्कुल सही, गोंड शैली की चित्रकारी करती हैं और डिंडोरी जिले की हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भूरी भाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। हाँ ये भी सही है, पिथौरा भूरी भाई भील है। और किस जिले से है? यह झाबुआ जिले से संबंधित रखती है, झाबुआ जिले से। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध भीली लोकगीत और नृत्य कला से है। तो नहीं, अर्जुन सिंह धुर्वे भील नहीं है। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध परधौनी से है। कौन से नृत्य से है? परधौनी नृत्य से है। ये परधौनी नृत्यक है और डिंडोरी जिले को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, भीली कल्चर का नहीं है। तो 74 का आंसर क्या है? डी है। ठीक है ना। अब चलते हैं आज के हमारे सेशन के आखिरी प्रश्न पर। 75 देखिए, किस कलाकार को जंगल कलाम बोला जाता है? किस कलाकार को जंगल कलाम बोला जाता है, जो अपनी चित्रकारी के कारण बहुत ही फेमस थे? पेमा फाल्या को, भूरीबाई को, जंगल सिंह श्याम को, या दुर्गाबाई को? तो इसका जो सही आंसर है, सोचिए, इसका सही आंसर है जंगल सिंह श्याम। जंगल सिंह श्याम गोंड चित्रकला के लिए फेमस है। ये
इनको जंगल कलाम की उपाधि दी गई है, जबकि ये दोनों आपके पिथौरा कला से संबंधित हैं, पेमा फाल्य और भूरीबाई। दुर्गाबाई व्योम भी आपकी डिंडोरी जिले से है और गोंड कला से संबंधित है। जनगण सिंह श्याम की मृत्यु जापान में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जापान में। जंगल सिंह श्याम की मृत्यु कहाँ हुई? जापान में। संग्रहालय एग्जीबिशन में गए थे, वहां इनको मृत पाया गया था। ठीक है, 75 का आंसर क्या है? सी है। तो इस तरीके से ये हमारा आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। बने रहिए हमारे फास्ट एकेडमी के चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे ही जैसे आपका जैसा रिस्पॉन्स आता जाएगा, हम हमारी श्रृंखला को और अच्छा बनाते जाएंगे। और अपने रिव्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में, आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में लिखा करें। इस लेक्चर का PDF आपको हमारे फास्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।